अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि वीडियो जो है वो मैं आज अपनी वीडियो में किस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। तो असल में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैं अपनी जो है वो जर्नी आपके साथ शेयर करूं कि मैंने जो है वो बहुत सी बहनें ऐसी हैं। अल्लाह ताला सबकी झोलियों को आबाद करे। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है, अल्लाह पाक किसी भी मसन जोड़े को अल्लाह ताला बे औलाद ना रखे। मैंने असल में ये सब कुछ फेस किया है, इसलिए मुझे पता है कि यानी कि कहते हैं ना कि एक बात जो है वो कहने में सुनने में होती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे मतलब आप खुद थ्रू आउट हुए हो, जिसके साथ जो है वो आपने खुद सफ़र किया हो, आपने जो है वो गुजरे हो उन सब से, तो वो बात जो है वो फिर आप ज़्यादा उसकी गहराई से आप उसको समझ सकते हैं। तो इसी तरह कुछ था। ये था कि ये है कि या अगर अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर अल्लाह ताला ने मसन आपको औलाद जैसी नेमत से नहीं ना नवाजा, तो एक तो आपको तो जो दुख है, ज़ाहिर है आपको थोड़ा दुख होता है। आप मसन मेंटली तौर पे आप कितने डिस्टर्ब होते हो, क्या क्या आपके जहन में ख्यालात आते हैं और ये सब। लेकिन इसके बावजूद भी मसलन ना कि ऊपर से जो आपको बातें सुनाई जाती हैं, ऊपर से जो यानी कि आपके मुंह पे अगर कोई नहीं भी कह रहा, मुंह पे भी कहने से ये है कि मुंह पे कह के लोग एहसास दिला देते हैं बातों बातों में, और फिर ये है कि एक पीठ पीछे बात की जाए। तो बस ये सब जो है ना, ये बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो सबकी झोलियों को आबाद करे। मैंने 10 साल बाद जो है ना, पहले मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। पहले मेरी बेटी हुई थी शादी के तकरीबन 2 साल के बाद। अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो खुशखबरी दी थी, और फिर मेरी बेटी पैदा हुई, और फिर उसके बाद यानी मेरी शादी के 3 साल बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा। और फिर इसके बाद जो है ना, मैंने 10 साल इंतज़ार किया, और 10 साल में कितनी दफ़ा मैंने कंसीव किया और कितनी दफ़ा जो है वो मैं कैसे इस दुख को बयान करूं कि कम अज़ कम जो है ना वो आपको मैं बताऊं कि 8 से 10 दफ़ा। आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरत होगी। जो माएँ हैं, लड़कियां हैं, उनको पता होगा औरतों को कि कितना मुश्किल होता है ये सब। आप 8 से 10 दफ़ा कह लें कि मैंने जो है ना वो कंसीव किया, 8 से 10 दफ़ा। लेकिन बहुत मसलन जब मैं प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर उसके बाद जो है वो 1-2 महीने गुजर जाते थे, यानी कि तीसरा महीना जब मुझे लगता था ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी चेकअप करवाने के लिए। तो वो यही कहती थी कि आपके बच्चे की जो है ना वो हार्ट बीट नहीं आ रही। 3 से 4 दफ़ा जो है वो मेरे साथ ऐसे हुआ कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, और 3 से 4 दफ़ा जो है वो मेरा खुद से एबॉर्ट हो गया कि मसलन खुद से, जब से मसलन 3 मंथ स्टार्ट होता था या 4 मंथ स्टार्ट होता था ना, तो खुद से मेरा एबॉर्ट हो जाता था। तो इस तरह से कुल मिला के ना तकरीबन 7 से 8 दफ़ा जो है वो मैं इस तरह से हुई बीमार। मैं डॉक्टर के पास मसलन जब जब लास्ट टाइम जो है वो मुझे डीएनसी करवानी पड़ी कि बच्चे की जो है वो हार्ट बीट नहीं आई, और डॉक्टर ने कहा कि आप डीएनसी करवाएं। तो जब मुझे डीएनसी करवानी पड़ी तो हॉस्पिटल में जो है वो तकरीबन 4 से 5 डॉक्टर्स थी। तो वो भी सब जो है ना वो एक दूसरे की तरफ देख के इस तरह से हैरान हो रही थी मुझसे ना, हैरत में मसला से पूछ रही थी, क्या आपका कितनी दफ़ा अबॉर्शन हुआ है? तो मैंने उनको बताया इस तरह से, मैंने कहा मैं 3 से 4 दफ़ा जो है वो मेरा अबॉर्शन हुआ है, 3 से 4 दफ़ा मुझे खुद से डीएनसी करवानी पड़ी है। तो वो डॉक्टर भी मुझे यही कह रही थी कि बेहतर यही है कि अब आप जो है ना वो बच्चे के बारे में ना सोचें, क्योंकि कि आपकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी सही है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। तो मैं ये लेकिन ये कहती थी कि मुझे अल्लाह ताला ने अगर पहली दफ़ा अल्लाह पाक ने बेटी से नवाजा है ना, तो अल्लाह पाक फिर मुझे ज़रूर औलाद देंगे। और मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, बिल्कुल ना वो नाउम्मीद हो गए थे कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि अब जो है वो कभी इस तरह से होगा या कैसे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन मैंने ली।
جس طرح سے بھی کوئی کہتا تھا نا ویسے مثلاً میں کرتی تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک بات ہے کہ میں نے نا زیادہ جو ہے وہ دیسی میں نے میڈیسن کھائی تھی، کیونکہ یہ جو دوسری ہوتی ہے ڈاکٹر وغیرہ کی، اس سے تو کہتے ہیں کہ نا اور بھی اتنے زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن دیسی کا یہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا نا کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، کہ یعنی کہ نا وہ اپنا نا ریئیکشن نہیں چھوڑتی، کہ باقی یہ جو آپ اگر مثلا اس طرح سے ڈاکٹر وغیرہ سے علاج کرواتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں یہ لازماً جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ریئیکشن چھوڑتی ہیں۔ تو بس مجھے یہ تھا کہ اس سے اگر میرا جسم زیادہ پھول گیا یا کیسے یہ وہ تو کیا ہوگا، تو یہ نہ ہو بچہ لیتے لیتے میں کوئی اور ہی مثلا مجھے کوئی مسئلہ بن جائے، اس طرح سے نا بہت سارے خیالات ذہن میں آتے تھے۔ تو میں یہی زیادہ کوشش میں یہی کرتی تھی کہ میں دیسی دوائی کھاؤں، تو وہی میں نے نا زیادہ کھائی۔ لیکن اب تو جو ہے نا وہ اینڈ پہ میرے ہسبینڈ بالکل نا امید ہو چکے تھے، اور مجھے یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کہ نا تم ایسے ہی مثلا دوائیاں کھاتی رہتی ہو، یہ وہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں دیا تو کچھ نہیں ہوتا، ایک تو بیٹی ہے نا ہماری۔ لیکن میں یہ کہتی تھی یار لوگ پھر ایسے مثلا جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے یا ایسے، تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ تو میں بس نا وہی ہے کہ کچھ یہ تھا مجھے مثلا نا شوق بھی تھا، مجھے یہ تھا کہ یار صرف ایک ہی بچہ کیوں، اللہ تعالیٰ مجھے دے۔ میری بیٹی بھی اتنا فیل کرتی تھی، مجھے آ کے کہتی تھی مما سب کے بہن بھائی ہوتے ہیں، میرا کوئی بہن بھائی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بات مجھے پھر اتنی فیل ہوتی تھی نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے یہ تھا کہ نہیں یار میں انشاءاللہ لازماً ٹرائی کروں گی، اللہ تعالیٰ لازماً مجھے دیں گے۔ تو میں بس نا اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ آپ نا امید نہ ہوں۔ اگر یہ بات ہے میں نے نا چند چیزوں پہ میں نے تھوڑا سا نا غور کیا تھا، تھوڑا سا مثلا اپنے آپ پہ توجہ دینی شروع کی تھی۔ ایک جو ہے وہ میں نے اپنا تھوڑا سا ویٹ کنٹرول کیا، دوسرے نمبر پہ میں نے یہ جو باہر کی چیزیں وغیرہ تھے نا، جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے میں نے تھوڑا کنٹرول کیا، اور پھر دیسی ایک میڈیسن تھی وہ بھی میں ساتھ کھاتی رہی۔ لیکن یہ تھا کہ میں نے مثلا نا ہمت نہیں ہاری، میں نے یہ کہا تھا انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا وہ مجھے لازماً دیں گے۔ تو میں جن بہنوں کی اولاد نہیں ہے نا میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے نا وہ میری اگزامپل ہی آپ لے لیں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ اتنے سالوں بعد دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لازماً دیں گے انشاءاللہ۔